नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कैडेट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात नहम के पहले लेक्चर के साथ मैं हूं जावेद इकबाल। बेटा, सबसे पहले आप लोगों के लिए दुआ कि आप हमेशा शाद व सलामत रहें। इस ख़तरे में, जबकि कोरोना वायरस तेज़ी के साथ फैल रहा है, आप एहतियात कीजिए और घरों में रहिए। ज़्यादा वक्त अपने वालिदैन के साथ ही गुजारिए, तो घूमने फिरने से परहेज़ करें। बेटा, आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले आपके पास ये किताब होगी उर्दू बराए जमात नहम। जिनके पास नहीं वो मज़ीद ख़रीद लें, और उसके साथ साथ आप वो किताब भी लें क़वायद व इंशा की भी। मौलफ़ीन ने किताब को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, हिस्सा नस्र, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल। तो तीनों हिस्से बहुत ख़ूबसूरत और अच्छे हैं हमारे ज़ौक़ मुताला के लिए, हमारे ज़ौक़ को बढ़ाने के लिए। तो नस्र भी शामिल की गई है और शायरी भी शामिल की गई है। आज हम बिला ताख़ीर और आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। तो आज का हमारा पहला मौजू होगा नज़्म हम्द। लिखने वाले हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो कि उर्दू अदब के अनासर खमसा में भी शामिल हैं। सर सैयद तहरीक के एक अहम सरगर्म कारकुन भी रहे। उसके साथ साथ अंजुमन पंजाब के रूह रवां भी हैं, तो जिनको कदीम और जदीद शायरी का सिंगम भी करार दिया जाता है। तो उन्होंने बेशुमार नज़में भी लिखी। उनका तारुफ़ भी किताब में शामिल है, जो कि एक नेक शगुन अमल है। तो मैंने ये नज़्म हम्द लिख दी है, मुसन्निफ़ का नाम लिख दिया है। थोड़ा सा तारुफ़ ये बिल्कुल मुख्तसर है, हमें किताब से पढ़ना पड़ेगा, वो भी शामिल है। और मैंने मुसन्निफ़ के तारुफ़ में से ये सवालात बना दिए हैं। पहला सवाल है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कब और कहाँ पैदा हुए। दूसरा है, हाली के वालिद का नाम क्या था और वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। हाली दिल्ली में किसके मदरसे में ज़ेर तालीम रहे। हाली की मुलाकात मिर्ज़ा गालिब के साथ किसके तवस्सुत से हुई। उर्दू अदब में हाली का मकाम व मर्तबा क्या है। हाली को शम्सुल उलमा का खिताब कब मिला। हाली की मशहूर नज़्म का नाम क्या है। हाली की समान उम्री पर मुश्तमिल 3 कुतब के नाम लिखें। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में से ये सवाल बनाए हैं, मज़ीद भी काफ़ी बन सकते हैं। तो आपको मालूम है कि यहाँ उस तफसील के साथ नहीं पढ़ाया जा सकता जिस तफसील के साथ एक कमरा जमात में पढ़ाया जा सकता है, मगर कोशिश करेंगे हम मुख्तसरन हो मगर जामे अल्फाज में हो। तो आइए इसका तारुफ़ मैं थोड़ा ख़ुद पढ़ता हूँ, आप भी अपने सामने किताबें रखिएगा, इसको पढ़ना है और आपने सवालात इसमें से बनाने हैं और तैयार भी करने हैं, क्योंकि तारुफ़ में से ही बोर्ड में भी सवाल आते हैं। तो देखिए, मैं इसकी रीडिंग करता हूँ और आज यही रीडिंग होगी आज के लेक्चर में, और साथ आप सवाल बनाएंगे एज ए होमवर्क के तौर पर। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए, 1914 में वफ़ात पाई। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ अंसारियों के एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से था, जो ग़ियासुद्दीन बिलबन के ज़माने में हेरात से हिंदुस्तान आया और फिर यहीं का हो रहा। इनके वालिद ख्वाजा इज़्ज़त बख्श ने इंतहाई उसरत और तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजारी। हाली अभी 9 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बड़े भाई और बहन ने हाली की परवरिश की। 17 साल की उम्र में उनकी रजामंदी के बग़ैर उनकी शादी कर दी गई। इल्म के शौक़ में ये बीवी को मेके छोड़कर दिल्ली चले गए और वहाँ 1.5 साल मारूफ़ आलिम और वाइज़ मौलवी नवाज़िश अली के मदरसे में ज़ेर तालीम रहे। 1856 में हिसार कलेक्ट्री में मुलाजिम हो गए। फिर 1857 की जंग आज़ादी के बहस उन्हें वापस आना पड़ा। 1857 के बाद नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता के मसाहिब और उनके बच्चों के अतालिक रहे। अतालिक उस्ताद को कहते हैं। इसी ज़माने में उन्होंने शायरी में मिर्ज़ा गालिब की शागिर्दी अख्तियार की। गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर और एंग्लो बुक स्कूल दिल्ली में मुलाजमत की। 1904 में उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब मिला।
مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ 1857 سے قبل انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی، مگر بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو یکسر بدل ڈالا۔ انجمن پنجاب کی تحریک، گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت اور سر سید احمد خان سے وابستگی نے ان کے نئے خیالات کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا حالی کی اخلاقی اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ انہیں جدید شعری، تنقید نگاری اور سوانح نگاری میں اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ مولانا حالی نے نثر اور نظم میں کئی کتابیں یادگار چھوڑیں۔ ان کی اہم کتابوں میں دیوان حالی، مسدس حالی جس کا اصل نام ہے مد و جزر اسلام، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ تو یہ کتاب والوں نے تعارف شامل کیا ہے۔ اگر میں حالی کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں تو یقیناً ایک آدھ لیکچر بہت ناکافی ہے۔ حالی کی شہرت ہمارے ادب میں مختلف حوالوں سے ہے۔ وہ سوانح نگار بھی تھے، تنقید نگار بھی تھے، شاعر بھی تھے، قدیم اور جدید دونوں شاعری کی مختلف تحریکوں سے وابستہ رہے، جس کی بنا پر ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ انجمن پنجاب میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر نئی شاعری کی بنیاد رکھی، ایک طرز کی جدید مشاعرے کروائے تو نظم کو رواج ملا۔ اس سے قبل ہمیں نظم نگاری ایک ہی شخص کے ہاں نظر تو آتی ہے،